कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक ओएसएस का चैप्टर नंबर 4 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, सारे के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ओके चलो, नेम एनी 2 ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हमको 2 नाम बताने हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो पहला है उबुंटू लिनक्स और दूसरा है फेडोरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द GNU लिनक्स एंड व्हाई इज इट कंसिडर्ड एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो GNU लिनक्स क्या है और उसको क्यों कंसिडर किया गया कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो देखते हैं। GNU लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंबाइंस द लिनक्स कर्नल विद द GNU टूल्स एंड यूटिलिटीज। ठीक है, GNU लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंबाइन है किस चीज का, लिनक्स कर्नल और GNU टूल्स का और यूटिलिटीज का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट इज कंसिडर्ड ओपन सोर्स बिकॉज इट्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल, मॉडिफिएबल एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेबल अंडर लाइसेंसेस लाइक द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL। ठीक है, अब इसको कंसिडर क्यों किया गया कि ओपन सोर्स है, क्योंकि इसका जो सोर्स कोड है वो फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वापस से मतलब डाल सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, और उसका में क्या है, ये अंडर लाइसेंस में, लाइसेंस के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है ना GPL, वो उसके फॉर्म में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट एनी 2 ओपन सोर्स वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, हमको 2 नाम देने हैं किसके, ओपन सोर्स वर्चुअलाइजेशन के टेक्नोलॉजीज के। ठीक है, तो चलो पहला है वर्चुअल बॉक्स और दूसरा है KVM कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो ये है थर्ड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन कंटेनराइजेशन एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अ कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। Containerization is a lightweight method of running isolated applications within वर्चुअलाइज्ड एनवायरमेंट्स। ठीक है, कंटेनराइजेशन क्या है, एक लाइट वेट मेथड है किसको रन करने का, आइसोलेटेड एप्लीकेशंस को रन करने का, जो कि वर्चुअलाइज्ड एनवायरमेंट में के अंदर होता है। ठीक है, अब क्या करता है ये, इट पैकेजेस द एप्लीकेशंस एंड इट्स डिपेंडेंसीज टुगेदर। ठीक है, तो ये क्या है, ये पैक करता है, सॉरी किसका पैकेज है, ये पैकेज है एप्लीकेशंस का और उस डिपेंडेंसीज का जो साथ में रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, डॉकर। ये डॉकर सब कुछ करता है ये काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं 5 व्हाट इज डॉकर एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी यूज। डॉकर क्या है और इसका प्राइमरी यूज क्या है वो बताना है। चलो बताते हैं। तो डॉकर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर कंटेनराइजेशन दैट एनेबल्स डेवलपर्स टू बिल्ड, डिप्लॉय एंड मैनेज एप्लीकेशंस इनसाइड पोर्टेबल कंटेनर्स। ठीक है, डॉकर एक प्लेटफॉर्म है जो कंटेनराइजेशन होता है वो एनेबल करता है डेवलपर्स को कि वो बनाए, उसको डाले, डिप्लॉय करे, उसको मैनेज करे एप्लीकेशंस को, किसके अंदर, पोर्टेबल कंटेनर के अंदर। ठीक है, कंटेनर्स के अंदर। फिर इसका प्राइमरी यूज क्या हो देखते हैं। इट्स प्राइमरी यूज इज टू स्ट्रीमलाइन सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट अक्रॉस डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ठीक है, इसका प्राइमरी यूज ये है कि स्ट्रीमलाइन करे सॉफ्टवेयर को और डिप्लॉय करे किसके अक्रॉस, डिफरेंट एनवायरमेंट्स के अक्रॉस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं 6 व्हाट डज LAMP स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओपन सोर्स इकोसिस्टम। तो LAMP जो है वो जो स्टैंड हुआ है कि इसके कॉन्टेक्स्ट पे किसी ओपन सोर्स इकोसिस्टम पे, पर क्यों, व्हाट डज मतलब इसका मतलब क्या है वो जानना है हमको। ठीक है, अब किसके ऊपर हुआ वो देखना है हमको। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं लिखा हुआ है, चलो देखते हैं फटाफट से, जिस पे हुआ वो देखते हैं। LAMP स्टैंड्स फॉर लिनक्स यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, अपाची जो कि वेब सर्वर है, MySQL जो कि डेटाबेस है, 4 है PHP पाइथन पर्ल जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ठीक है, अगला आते हैं। अगला है 7 क्वेश्चन पे। नेम 2 ओपन सोर्स IDEs यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, हमको 2 नाम ओपन सोर्स का देने हैं जो IDEs यूज होता है किसके लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। चलो देखते हैं। तो पहला है एलिप्स ECLIPSE और दूसरा है यूजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो इस पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे C लैंग्वेज और पाइथन ये सब। ठीक है, आगे आते हैं 8 क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड प्रोप्रिएटरी हार्डवेयर। तो चलो देखते हैं। पहला है मतलब डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, ओपन सोर्स हार्डवेयर और प्रोप्रिएटरी हार्डवेयर। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है ओपन सोर्स हार्डवेयर, तो इसको देखते हैं। डिजाइंस आर पब्लिकली शेयर्ड अलाउइंग मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो डिजाइन है वो पब्लिकली शेयर किए गए हैं। ठीक है, और अलाउ किए गए हैं मॉडिफाई करने के लिए और इसको वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा जो है प्रोप्रिएटरी हार्डवेयर, वो क्या होता है, तो वो होता है डिजाइंस आर ओन्ड बाय अ कंपनी एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड और रीडिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट परमिशन। ठीक है, जो डिजाइन किए गए हैं ये कंपनी के द्वारा ओन किए जाते हैं, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको हम कहीं से फिर से डाल भी नहीं सकते कहीं पे भी। ठीक है, बिना किसी परमिशन के। ओके, अगला क्वेश्चन है 9 लिस्ट एनी 2 ओपन सोर्स डेटाबेस टेक्नोलॉजीज। हमको 2 ओपन सोर्स डेटाबेस का टेक्नोलॉजी का लिस्ट देने हैं। तो पहला है MySQL और दूसरा है PostgreSQL। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स है। अब अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 10 है व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द LAMP स्टैक। तो प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या है LAMP स्टैक का, तो देखते हैं। 4 है इसमें। पहला है लिनक्स जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा है अपाची जो कि एक वेब सर्वर है, थर्ड है MySQL जो कि डेटाबेस है और फोर्थ है PHP पाइथन पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेम पिछले वाले की तरह ही है,
ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर के पहले क्वेश्चन पे, यानी कि 5 चैप्टर 2 मार्क्स के क्वेश्चन। पहला, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द अपाची वेब सर्वर। तो प्राइमरी पर्पस क्या है अपाची सर्वर वेब सर्वर का, ठीक है। तो देखते हैं, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द अपाची वेब सर्वर इज टू होस्ट एंड सर्व वेब पेजेस टू यूजर्स बाय हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड डिलीवरिंग कंटेंट ओवर द इंटरनेट। तो प्राइमरी पर्पस क्या है अपाची वेब सर्वर का, कि वो होस्ट करे और सर्व करे वेब पेजेस को, किसके लिए, यूजर्स के लिए जो हैंडल करते हैं HTTP रिक्वेस्ट को और डिलीवर करते हैं कंटेंट को पूरे इंटरनेट पे, ठीक है। अगला आते हैं सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट 2 फीचर्स ऑफ द GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 2 फीचर्स बताने हमको किसके, GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो पहला फीचर क्या है, ओपन सोर्स है, दूसरा है मल्टी यूजर सपोर्ट। तो देखते हैं पहला, ओपन सोर्स, इट्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये जो सोर्स कोड है इसका अवेलेबल होता है फ्री में और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये है ओपन सोर्स। अब सेकंड जो है मल्टी यूजर सपोर्ट, तो वो क्या है, मल्टीपल यूजर्स कैन सी द सिस्टम सिमिल्टेनियसली विदाउट इंटरफेरेंस, यानी कि बहुत सारे यूजर्स देख सकते हैं सिस्टम को एक साथ बिना कोई गड़बड़ के या कोई भी किसी के इंटरफेरेंस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ मोजिला फायरफॉक्स। तो क्या है इसका देखते हैं, मोजिला फायरफॉक्स is primarily used as web browser to access and navigate the internet while promoting open web standards and privacy। तो मोजिला फायरफॉक्स जो है एक प्राइमरली यूज किए जाते हैं किसके लिए, कैसे, एज अ वेब सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर के रूप में, और किसको एक्सेस करने के लिए इसको और नेविगेट करने के लिए इंटरनेट को, जबकि जब प्रॉम्प्टिंग ओपन वेब स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो प्राइवेसी होते हैं तब ठीक है। फिर से मोजिला फायरफॉक्स एक प्राइमरली यूज करते हैं कहाँ पे, वेब ब्राउजर के रूप में एक्सेस करने के लिए और नेविगेट करने के लिए इंटरनेट को, जबकि हम प्रोमोटिंग करते हैं ओपन वेब स्टैंडर्ड्स को और प्राइवेसी को, हम क्या करते हैं इसको प्रमोट करते हैं, ओके। अगला 4 क्वेश्चन, नेम एनी कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है, यानी सिलेबस में से हमको 2 क्या देने हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल्स देने हैं। तो पहला है वर्डप्रेस और दूसरा है ड्रूपल, ठीक है। अब आगे आते हैं 5 क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ गिट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो गिट का रोल क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो हमको देखना है। तो गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज्ड टू ट्रैक चेंजेस इन कोड, कोलैबोरेट विद टीम मेंबर्स एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्जन्स एफिशिएंटली। तो गिट एक वर्जन है किसका, कंट्रोल सिस्टम का, जिसका यूज करते हैं ट्रैक करने के लिए चेंजेस का कोड के अंदर, ठीक है, कोड के अंदर क्या चेंज हुआ उसको ट्रैक करने के लिए इसका यूज करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं और किसके, टीम मेंबर्स के साथ, और मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट वर्जन को एफिशिएंटली, ठीक है, मैनेज करते हैं उसको सही से। अब ठीक है 6th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज GDB स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। तो GDB stands for GNU debugger and its primary function is to debug programs by allowing developers to examine and control the execution of code। तो ठीक है, GDB स्टैंड किसके लिए होता है, GNU debugger के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्राइमरी फंक्शन है जो डिबग करता है प्रोग्राम को और अलाउ करता है डेवलपर्स को जिसको एग्जामाइन कर सके, कंट्रोल कर सके उस कोड के एग्जीक्यूशन को, ठीक है। आगे आते हैं 7 क्वेश्चन पे, डिफाइन द टर्म डेवलपमेंट मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो चलो देखो इसको डिफाइन करना है किसको, डेवलपमेंट मॉडल को, किसके कॉन्टेक्स्ट में, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के। तो चलो देखते हैं, अ डेवलपिंग मॉडल इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट रिफर्स टू द अप्रोच यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर वेयर कंट्रीब्यूटर्स कोलैबोरेटिव वर्क ऑन द सोर्स कोड ऑफन इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। तो जो एक डेवलपिंग मॉडल है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर, वो रिफर करता है किस पे, कि अप्रोच करता है किसको, यूज फॉर किसके यूज के लिए, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, ठीक है, यूज किसके लिए होता है, इन दोनों के लिए होता है। और क्या करता है, जहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ मिलके कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, और किसके ऊपर, सोर्स कोड के ऊपर, और क्या करते हैं, अक्सर वो डिसेंट्रलाइज मैनर में ये काम करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, सब कुछ मेंटेन रहता है वर्क। आगे आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन है, लिस्ट द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कमर्शियल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है। अब हमको फिर से 2 एग्जाम्पल देने किसके, नॉन कमर्शियल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के सिलेबस में से। तो पहला है विकीपीडिया और दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स। चलो 9 पे आते हैं, नेम द प्राइमरी लाइसेंस यूज्ड फॉर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमको प्राइमरी लाइसेंस यूज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका नाम बताना, तो हम ये नाम लिख देते हैं सीधा, अपाची लाइसेंस 2.0। अब इसको हम पूरा लिख सकते हैं 2.0 फिर इस प्राइमरी ऐसा लिख देना, ठीक है। आगे 10th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस या लिब्रे ऑफिस, जो भी बोल सकते हो बोलो। फिर ओपन ऑफिस पहले देखते हैं, तो डिफरेंस क्या है उनका देखते हैं। तो पहला ओपन ऑफिस क्या है, एन ओल्डर ओपन सोर्स ऑफिस सूट विथ लिमिटेड अपडेट्स। ये एक पुराना ओपन सोर्स ऑफिस है,
ऑफिस सूट है जिसमें बहुत कम लिमिटेड अपडेट थे उसमें, ठीक है। अब जो लिब्रे ऑफिस है वो देखते हैं। द मोर एक्टिवली डेवलप्ड फोर्क ऑफ ओपन ऑफिस विथ बेटर फीचर्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट। अब ये क्या है, एक ज़्यादा एक्टिव होने वाला और डेवलप किया गया एक ओपन ऑफिस है जो बहुत ही अच्छा फीचर्स देता है, बेटर फीचर्स देता है, कम्युनिटी सपोर्ट भी देता है, ठीक है। अब अगला आते हैं थर्ड चैप्टर पे। तो थर्ड चैप्टर पे क्या है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। चलो पहला, व्हाट इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या है वो देखते हैं। एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट वेयर द सोर्स कोड डिजाइन or content is made publicly available for anyone to use, modify and distribute. These projects encourage community collaboration and sharing of knowledge, ठीक है। अब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या वो देखते हैं। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या है कि वो एक टाइप का प्रोजेक्ट है जहाँ पे सोर्स कोड डिजाइन किए जाते हैं, मतलब डिजाइन, सोर्स कोड और डिजाइन और उसके कंटेंट जो होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल कराए जाते हैं, ठीक है, कि सभी के लिए, ठीक है। कोई भी उसको यूज कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है एनकरेज करता है कम्युनिटी कोलैबोरेशन, यानी सब लोग मिलकर काम करें और खुलेआम काम करें, ठीक है। और ये शेयर करता है नॉलेज एक दूसरे को, ठीक है, इसका काम ये है। अगला, लिस्ट एनी 2 की स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टार्टिंग एंड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। हमको 2 की स्टेप्स डालने हैं जो स्टार्टिंग करता है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को। तो पहला है डिफाइन द प्रोसेस ऑफ पर्पस, सेकेंड है चूज अ लाइसेंस। चलो पहला देखते हैं, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ पर्पस, क्लियरली आउटलाइन द प्रॉब्लम वेयर योर प्रोजेक्ट एम्स टू सॉल्व एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि जो आउटलाइन प्रॉब्लम होते हैं आपके प्रोजेक्ट के, उसको क्या, इसका एम क्या होता है, सॉल्व करने का उसका हर प्रॉब्लम को, ठीक है। दूसरा क्या है इसका, चूज a license, select an appropriate open source license like MIT, Apache और GPL to define how others can use your work। तो ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है एक अप्रोप्रिएट ओपन सोर्स लाइसेंस जिसको बोलते हैं, जैसे कि MIT होता है, अपाची होता है, GPL होता है, ठीक है। वो क्या करता है, डिफाइन कि दूसरे आपका वर्क कैसे यूज कर रहा है, वो उसको देखने के लिए कि कैसे यूज कर रहा है, सही से कर रहे हैं या नहीं, वो देखने के लिए, ठीक है, उसको अप्रोप्रिएट करने के लिए, एक वे ढूंढने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन ओपन सोर्स हार्डवेयर विथ एन एग्जाम्पल। तो चलो देखते हैं। तो ओपन सोर्स ओपन सोर्स हार्डवेयर के बारे में हमको डिफाइन करना है और उसका एग्जांपल लिखने। तो ओपन सोर्स हार्डवेयर रिफर्स टू फिजिकल डिवाइसेस हुज डिजाइन इज पब्लिकली अवेलेबल एंड शेयर्ड अलाउइंग एनीवन टू स्टडी, मॉडिफाई एंड प्रोड्यूस देम, ठीक है। ओपन सोर्स हार्डवेयर क्या है, क्या रिफर करता है, फिजिकल डिवाइसेस को जो कि डिजाइन किए गए हैं पब्लिकली अवेलेबल होने के लिए और शेयर करने के लिए, और ये सबको अलाउ करता है कि उस पर पढ़ाई करो, मॉडिफाई करो, स्टडी करो, मॉडिफाई करो और उसको प्रोड्यूस करो, ठीक है। उसका नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है, तो Arduino यानी ARDUINO, ठीक है। और ये क्या है, ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आगे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, व्हाट इज द रोल ऑफ गिटहब इन ओपन सोर्स कोलैबोरेशन इज लिख दिया इन आएगा, ठीक है। तो गिटहब इज अ प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग, शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिंग ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो गिटहब क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम होस्टिंग कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, कोलैबोरेटिंग कर सकते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर, ठीक है। अगला, इट प्रोवाइड्स टूल्स लाइक repositories, version control and issue tracking to help developers contribute effectively। ये क्या करता है, टूल प्रोवाइड करता है। कौन से टूल्स, वो टूल्स होते हैं रिपोजिटरीज, वर्जन कंट्रोल एंड इश्यू ट्रैकिंग, जो हेल्प करते हैं डेवलपर्स को एक साथ मिलकर काम करने में और अच्छे से काम करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड एथिक्यूट इन ओपन सोर्स कम्युनिटीज, ठीक है। तो अब इसको एक्सप्लेन करना है किसको, एथिक्यूट को, कम्युनिकेशन को ओपन सोर्स कम्युनिटीज के अंदर। चलो ठीक है, गुड कम्युनिकेशन एंश्योर्स क्लैरिटी एंड अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स व्हाइल प्रॉपर एथिक्यूट फोस्टर्स रिस्पेक्ट एंड इंक्लूसिविटी मेकिंग द कम्युनिटी वेलकमिंग फॉर एवरीवन, ठीक है। अब जो अच्छे तरह से बात जो करते हैं, ठीक है, ये गुड कम्युनिकेशन का मतलब है जो अच्छे से जो बातचीत होती है, अब मुंह से बात नहीं होती, जैसे भी बात करो हर तरह से होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो क्लैरिटी होती है, अवॉइड करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टेक को, जो गलत फहमी को, उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। और प्रॉपर एथिक्यूट फोस्टर का रिस्पेक्ट करते हुए इसको काम करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इंक्लूसिविटी बनाते हैं और कम्युनिटी के अंदर वेलकम करते हैं, सभी के अंदर, सभी को जो भी नए लोग आते हैं उनको वेलकम करते हैं। तो ये होता है क्या, एथिक्यूट ओपन सोर्स कम्युनिटी का। चलो अगला क्वेश्चन 6, नेम 2 वेज स्टूडेंट्स कैन कंट्रीब्यूट टू विकिपीडिया और अदर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। 2 हमको वे बताने। चलो पहला वे है एडिटिंग कंटेंट और दूसरा वे है कंट्रीब्यूटिंग कोड। तो चलो पहला देखते हैं एडिटिंग कंटेंट का क्या होता है। स्टूडेंट्स कैन इंप्रूव विकिपीडिया आर्टिकल्स बाय करेक्टिंग एरर्स और एडिंग वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। तो जो विकिपीडिया होता है स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं, और उसमें कोई मिस्टेक हो आर्टिकल्स के अंदर तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, हम स्टूडेंट ही है ना, ठीक है, तो उसको ठीक कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके उसको सही से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, कंट्रीब्यूटिंग कोड। तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन फिक्स बग्स, ऐड फीचर्स और इंप्रूव डॉक्यूमेंटेशन इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो प्रॉब्लम, जो बग्स होंगे उसको फिक्स करेंगे, इसमें नए नए फीचर्स ऐड करेंगे और इंप्रूव करेंगे डॉक्यूमेंटेशन को ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये है इसका आंसर। आप 7 पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका डिफरेंस क्या है प्राइमरी, वो देखते हैं। चलो
तो ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स का डिफरेंस चलो देखते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अलाउस यूजर्स टू व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द सोर्स कोड। ठीक है, ओपन सोर्स क्या करता है, अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है यूजर्स को कि वो देखे, उसको बदले, मॉडिफाई करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, उस सोर्स कोड को। अब जबकि क्लोज सोर्स क्या है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो सोर्स कोड को संभाल के रखता है, छुपा के रखता है, जैसे कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है ना वैसा, इनएक्सेसिबल टू यूजर्स, और ये सब यूजर्स एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 8 डिफाइन ओपन सोर्स एथिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। हमको डेफिनेशन लिखने है ओपन सोर्स एथिक्स के और उसके इंपॉर्टेंस बताने हैं। तो चलो, ओपन सोर्स एथिक्स इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेशन एंड फेयरनेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी ओपन सोर्स एथिक्स क्या है, जो इन्वॉल्व करता है, क्या इन्वॉल्व करता है वो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी को, कोलैबोरेशन को एंड फेयरनेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, ये इसमें इन्वॉल्व करता है। ठीक है, आगे क्या है, इट एंश्योर्स दैट इनोवेशन बेनिफिट्स द वाइडर कम्युनिटी एंड नॉट जस्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये एंश्योर क्या करता है, जो इनोवेशन होते हैं उसके बेनिफिट्स क्या है, वो जो वाइडर कम्युनिटी है उसके कैसे साथ में रहते हैं वो, और जो ये सिर्फ यही नहीं, अकेला जो काम करता है उसका भी नहीं, ये साथ में कैसे काम करते हैं वो भी बताता है। यानी कि इसमें उल्टा लिखा हुआ है कि नोट, यानी कि जैसे कोई अकेला काम कर रहा था सिर्फ वही नहीं बताता, हम साथ में काम कैसे करते हैं वो भी बताता है, ऐसा मतलब इसका। ठीक है, आगे आते हैं। अब अगले आगे है 9 क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय शेयर्ड सोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। तो क्या मतलब है शेयर्ड सोर्स, किससे कॉन्टेक्स्ट में, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के। चलो पढ़ते हैं। Shared source refers to a model where the source code is partially shared under specific conditions, unlike full open source, which allows unrestricted यूज एंड मॉडिफिकेशन। तो शेयर सोर्स क्या रिफर्स करता है कि वो जो एक मॉडल है जहां पे सोर्स कोड पार्शियली शेयर होते हैं, ठीक है, और किसके अंडर, स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। ठीक है, एक कंडीशन होगा शायद उसके लिए, और क्या होगा, अनलाइक क्या हो जाता है कि दुर्भाग्य से क्या होता है, फुल ओपन सोर्स विच अलाउस अनरेस्ट्रिक्टेड यूज एंड मॉडिफिकेशन। जो फुल ओपन सोर्स होते हैं पूरा का पूरा, वो हमको अनरेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं यूज करने के लिए और मॉडिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, ओपन सोर्स क्या करता है, हमको खुल आज़ादी देता है कि हाँ ये करो वो करो। ठीक है, लेकिन ऊपर जो था शेयर सोर्स, जो कि हमको पार्शियली डिवाइड कर देता है। ठीक है, यानी कि जो शेयर सोर्स है वो रिफर किस चीज़ को करता है, एक मॉडल को जहां पे सोर्स कोड पार्शियली शेयर होते हैं। ठीक है, सिर्फ आधे ही शेयर होते हैं, ऐसा एक स्पेसिफिक कंडीशन पे। लेकिन ओपन सोर्स क्या करता है, पूरा ओपन सोर्स वो अलाउ करता है अनरेस्ट्रिक्टेड यूज को और मॉडिफिकेशन को। ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं उसमें, ऐसा जो रेस्ट्रिक्टेड है वो भी। अगला 10 क्वेश्चन, लिस्ट टू सोशल इंपैक्ट्स ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। चलो देखते हैं। तो इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी और कम्युनिटी बिल्डिंग, ये दो इसके क्या है, लिस्ट है किसके इम्पैक्ट के, किस इम्पैक्ट पे, तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के। चलो पहला पढ़ता हूँ, इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी, इट प्रोवाइड्स फ्री टूल्स एंड नॉलेज ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइस। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, फ्री टूल और नॉलेज, और क्या करता है, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइस। ठीक है, डिजिटल डिवाइस को ब्रिजिंग करने के लिए। ठीक है, BRIDGING। ठीक है, अब अगला आते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग। तो कम्युनिटी बिल्डिंग क्या वो देखते हैं। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स ब्रिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स टू कोलैबोरेट एंड इनोवेट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ब्रिंग करते हैं किसको, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, कहाँ से, डाइवर्स बैकग्राउंड से, जो कोलैबोरेट कर सके और इनोवेट कर सके। ठीक है, ये हो गया हमारा ये चैप्टर खत्म। अब आते हैं अगला चैप्टर नंबर 1, उसका 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो व्हाट इज ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स क्या है, चलो देखते हैं। ओपन सोर्स रिफर्स टू सॉफ्टवेयर हुज कोड एनीवन कैन सी, चेंज एंड शेयर। ओपन सोर्स एक वो रिफर करता है कि जो सॉफ्टवेयर है जिसका कोड कोई भी देख सकता है, उसको बदल सकता है और शेयर कर सकता है। ठीक है, और दिस इंकरेजेस टीम वर्क एंड मेक्स द डेवलपमेंट प्रोसेस ओपन एंड क्लियर। इससे क्या इंकरेज करता है कि टीम वर्क साथ में लोग काम करें और अपना डेवलपमेंट करे, प्रोसेस करे और सब कुछ खुलेआम करे और सीधा सीधा करे। ठीक है, सीधा सीधा काम करे अपना मतलब हेल्प करे एक दूसरे का। सिंपल लिस्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका एग्जांपल, इसका लिस्ट देखते हैं। चलो, तो इसका 2 लिस्ट है। पहला लिस्ट है फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है सोर्स कोड अवेलेबिलिटी। तो पहला देखते हैं फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो यू कैन शेयर और सेल द सॉफ्टवेयर फ्रीली, यानी कि आप शेयर कर सकते हो और सेल कर सकते हो फ्रीली। ठीक है, पैसे नहीं लगाने। दूसरा है सोर्स कोड अवेलेबिलिटी। तो ये क्या है, ये है द कोड इज अवेलेबल सो दैट एनीवन कैन चेंज इट और इम्प्रूव इट। तो जो कोड है वो अवेलेबल है, तो कोई भी, तो ताकि क्या होगा कि ये कोई भी इसको चेंज कर सकता है और इसको इम्प्रूव कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। द मेन रीजन इज ट्रांसपेरेंसी। मेन रीजन तो यही कि ट्रांसपेरेंसी, कि खुले हम सब लोग ओपनली काम करना का छुपा के। ठीक है, ओपन सोर्स लेट यूजर्स सी, मॉडिफाई एंड इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर विच बिल्ड्स ट्रस्ट एंड हेल्प्स द सॉफ्टवेयर ग्रो ओवर टाइम। अब ये ओपन सोर्स यूजर क्या करता है, यूजर्स को देखो, उसको पढ़ो, उसको मॉडिफाई करो, इम्प्रूव करो सॉफ्टवेयर को। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्ड करता है और हेल्प करता है एक दूसरे को समझने में और आगे बढ़ने में। ठीक है, तो ये है इसके आंसर। अब अगला देखते हैं 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन फ्री सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। ठीक है,
जैसे मार्क्स में उसी टाइप का लिखना है आंसर, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर, तो लेट्स यूजर्स यूज, इसमें दो है हो गया सॉरी, लेट्स यूजर्स यूज चेंज एंड शेयर इट विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि यूजर्स क्या कर सकता है, इसको यूज कर सकता है, चेंज कर सकता है, पढ़ सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है, बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस के, रोक टोक के। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, ये क्या है, इट कीप्स द कोड प्राइवेट एंड डजंट अलाउ चेंजेस और शेयरिंग, ये क्या करता है, कोड को छुपा के रखता है, प्राइवेट रखता है और अलाउ नहीं करता है कोई भी चीज चेंजेस करने का इसके अंदर और शेयर करने का, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर फोकसेस ऑन यूजर फ्रीडम, फ्री सॉफ्टवेयर क्या करता है, फोकस करता है यूजर फ्रीडम पे, लेकिन जबकि प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर क्या करता है, फोकस करता है कंट्रोल पे। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द जीएनयू प्रोजेक्ट, जीएनयू प्रोजेक्ट क्या वो देखते हैं। द जीएनयू प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय रिचर्ड स्टॉलमैन एम्स टू क्रिएट अ कंप्लीटली फ्री एंड ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रीडम, ठीक है। तो जीएनयू प्रोजेक्ट क्या हो देखते हैं, तो जीएनयू प्रोजेक्ट स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, रिचर्ड स्टॉलमैन के द्वारा, और 1983 में शायद, ठीक है। और ये इसका एम क्या था कि ये क्रिएट करे कंप्लीटली फ्री चीज, ताकि फ्री और ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि ये इंपॉर्टेंट रहे प्रमोशन के लिए सॉफ्टवेयर का फ्रीडम का, ठीक है। यानी रिचर्ड स्टॉलमैन ने एक क्रिएट किया था जीएनयू प्रोजेक्ट, जो जिनका मकसद था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करें, और इससे क्या होगा, लोगों को फ्रीडम मिले सॉफ्टवेयर के अंदर और ये प्रमोट हो, इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो 2 एग्जांपल देने हमको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। तो पहला है लिनक्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, और दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स जो कि एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। अगला, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स स्टैंडर्ड्स, हमको 2 ओपन सोर्स स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल देने हैं। तो पहला है HTML जो कि हम यूज करते हैं वेब पेज क्रिएट करने के लिए, और TCP जो कि यूज करते हैं इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अगला है 8 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका डिफरेंस चलो देखते हैं। पहला, फ्री सॉफ्टवेयर, तो इट फोकसेस ऑन गिविंग यूजर्स द फ्रीडम टू यूज चेंज एंड शेयर सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, फोकस यूजर्स को एक फ्रीडम देता है, और क्या फ्रीडम देता है, यूज कर सके, चेंज कर सके, शेयर कर सके सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो वो होता है इट इज अबाउट मेकिंग द सॉफ्टवेयर कोड अवेलेबल फॉर एनीवन टू वर्क ऑन, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है सभी के लिए ताकि वो उस पर काम कर सके, ठीक है। वाइल दे ओवरलैप, जबकि वो ओवरलैप करते हैं, तो फ्री सॉफ्टवेयर एम्फेसाइजेस फ्रीडम, फ्री सॉफ्टवेयर क्या करता है, फ्रीडम एम्फेसाइजेस करता है, जबकि ओपन सोर्स क्या करता है, सिर्फ फोकस करता है कोलैबोरेशन को, ठीक है। आगे, व्हाट डज फोर्स डजंट मीन नो कॉस्ट मीन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि फोर्स का मतलब ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है ऐसा, तो देखते हैं उसका मीनिंग। इट मीन्स that while free and open source software force is free to use, you might still need to pay for services like support, customization और training। इसका मतलब ये है कि जो जबकि आप फ्री और ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री होता है यूज़ करना, ठीक है, लेकिन आपको पैसे कब पे करने होंगे, जब आपको सर्विसेज चाहिए, प्रीमियम सर्विसेज, और वो क्या होता है, सपोर्ट, कस्टमाइजेशन और ट्रेनिंग, तो इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगला 10 क्वेश्चन, हु फाउंडेड द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एंड व्हाट इज इट्स पर्पस, तो कौन फाउंड किया FSF को, यानी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन को, और इसका पर्पस क्या था। तो रिचर्ड स्टॉलमैन ने इन्हें ढूंढा था, फाउंडेड द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन FSF टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अ कंप्यूटर यूजर टू यूज, स्टडी, चेंज एंड शेयर सॉफ्टवेयर, इट्स गोल इज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर फ्रीडम। तो रिचर्ड स्टॉलमैन जी ने इसको फाउंड किया था, फ्री सॉफ्टवेयर को क्यों किया था, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके यूजर्स के राइट्स को, जो कंप्यूटर यूजर्स हैं उसके राइट्स के, ताकि वो यूज़ कर सके, स्टडी कर सके, चेंज कर सके, शेयर कर सके सॉफ्टवेयर को फ्रीली, ठीक है। और इनका गोल यही था कि वो प्रमोट करे सॉफ्टवेयर फ्रीडम को, ठीक है, इनका मेन गोल यही था। अगला आते हैं चैप्टर जो कि सेकेंड है, उसका पहला क्वेश्चन, तो व्हाट इज ओपन सोर्स हिस्ट्री, तो ओपन सोर्स का हिस्ट्री क्या देखते हैं। ओपन सोर्स हिस्ट्री रिफर्स टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट इंक्लूड्स की प्रोजेक्ट्स लाइक द GNU प्रोजेक्ट एंड द राइज ऑफ द ओपन सोर्स मूवमेंट which has shaped the current ओपन सोर्स इकोसिस्टम। तो ठीक है, तो ओपन सोर्स का हिस्ट्री देखते हैं। तो ओपन सोर्स का हिस्ट्री रिफर ये करता है जो डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, ठीक है, ये रिफर करता है हिस्ट्री, ठीक है। और क्या है इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या होता है, की प्रोजेक्ट जो कि होते हैं GNU प्रोजेक्ट और राइज ऑफ द ओपन सोर्स मूवमेंट, ये दो इसका प्रोजेक्ट था जो कि क्या है, वो एक शेप करता है करेंट ओपन सोर्स इकोसिस्टम को, ठीक है। अगला आते हैं लिस्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन स्टैंडर्ड। हमको 2 प्रिंसिपल लिखने हैं ओपन स्टैंडर्ड के। तो पहला है ओपन पार्टिसिपेशन और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। तो पहला है ओपन पार्टिसिपेशन, तो एनीवन कैन जॉइन द डेवलपमेंट प्रोसेस अलाउइंग डाइवर्स कंट्रीब्यूशंस, और दूसरा क्या है ट्रांसपेरेंसी, अलाउड डिसीजंस एंड प्रोसेसेस आर मेड ओपनली एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब देखो ओपन पार्टिसिपेंट क्या है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है उसको डेवलपमेंट प्रोसेस को और अलाउ कर सकता है डाइवर्स कंट्रीब्यूशन को। ट्रांसपेरेंसी क्या है, सभी डिसीजन एंड प्रोसेस क्या होते हैं, मेड होते हैं खुलेआम और अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फिलोसॉफी बिहाइंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो फिलोसॉफी क्या है ओपन सोर्स के बिहाइंड, ठीक है।
तो द फिलोसॉफी बिहाइंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अबाउट एनकरेजिंग कोलैबोरेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड शेयरिंग नॉलेज। ठीक है, जो फिलोसॉफी है किसके पीछे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, वो ये है कि एनकरेज करे लोगों को कि कोलैबोरेशन करे, ट्रांसपेरेंसी एंड खुलेआम हर चीज़ शेयर करे एक दूसरे को, नॉलेज शेयर करे और खुलेआम काम करे ताकि एक दूसरे को मदद मिल सके। ठीक है, अब क्या है, इट अलाउस एनीवन टू व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर फ्रीली, प्रमोटिंग कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। अभी क्या अलाउ करता है सभी को कि वो देखे, पढ़े, समझे, मॉडिफाई करे, डिस्ट्रीब्यूट करे सॉफ्टवेयर को फ्री में। ठीक है, और क्या करे, प्रमोट करे कम्युनिटी ड्राइवन जो डेवलपमेंट होगा और इनोवेशन होगा। ठीक है, इसके लिए अगला आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रीडम। सॉफ्टवेयर फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हमको एक्सप्लेन करना है। तो सॉफ्टवेयर फ्रीडम मीन्स दैट यूजर्स हैव द राइट्स टू यूज, स्टडी, मॉडिफाई एंड शेयर सॉफ्टवेयर विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, सॉफ्टवेयर फ्रीडम का मतलब ये है कि यूजर्स है उनके पास राइट हो यूज करने का, उस चीज़ को स्टडी करने का, मॉडिफाई करने का, शेयर करने का। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को बिना कोई रेस्ट्रिक्शन या बिना कोई रोक टोक के। ठीक है, इट इंश्योर्स यूजर्स हैव कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी ओवर द सॉफ्टवेयर दे यूज एंड इनकरेजेस एथिकल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, इंश्योर यूजर्स को जो कंट्रोल रहे, कंट्रोल मतलब करे उस सॉफ्टवेयर को और ऑटोनॉमी करे, पूरे ऑटोनॉमी के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉरी, और वो क्या करे, ये यूज़ करे और एनकरेज करे दूसरे लोगों को जो एथिकल प्रैक्टिस कर सके इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट एंड कॉपीराइट। इन दोनों का डिफरेंस क्या देखते हैं। कॉपीराइट, इट गिव्स क्रिएटर एक्सक्लूसिव राइट्स टू कंट्रोल हाउ देयर वर्क इज यूज। ये क्या करता है, क्रिएटर जो बनाता है उसको वो एक्सक्लूसिव राइट देता है कि उसका जो चीज़ है वो कैसे यूज हो रहा है, कहाँ पे उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, अगला कॉपीराइट। तो कॉपीराइट क्या है, ये भी कॉपीराइट लॉ को यूज करता है, पर इसमें क्या करता है कि सबको फ्री और ओपन मिले, यानी कि इट यूजेस कॉपीराइट लॉ टू मेक्स योर सॉफ्टवेयर स्टेज फ्री एंड ओपन। यानी कि कॉपीराइट लॉ को इस्तेमाल करता है ताकि जो सॉफ्टवेयर जो फ्री था, ओपन था, वो हमेशा ओपन ही रहे। इसलिए इट रिक्वायर्स एनी मॉडिफाइड वर्जन टू ऑल्सो बी रिलीज अंडर द सेम टर्म्स एंश्योरिंग फ्रीडम फॉर ऑल यूजर्स। अगर हमने कोई चीज़ इस्तेमाल करे जो कॉपीराइट है तो उसको फ्री में ही रखना है, ऐसा नहीं कि पेड कर देना है बाद में। ठीक है, यही इसको अलाउ करता है। अगला 6 क्वेश्चन, नेम टू इंपॉर्टेंट फोर्स लाइसेंसेस एंड देयर पर्पजेस। यानी को 2 लाइसेंस बताने, चलो देखते हैं किसके कौन सा लाइसेंस, फोर्स लाइसेंसेस। तो पहला है GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL और दूसरा है अपाची लाइसेंस। तो पहला GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL ensures that derivative works remain open source, giving users the freedom to modify and share software। टेंसर क्या करता है, जो डेरिवेटिव वर्क है जो आगे काम करते हैं उसके आगे बढ़ाते हैं काम को। ठीक है, तो उसका क्या सेम रहे, क्या ओपन सोर्स की फ्री रहे और यूजर्स को फ्रीडम मिले मॉडिफाई करने का और शेयर करने का सॉफ्टवेयर को। ठीक है, अब दूसरा जो अपाची लाइसेंस वो क्या चीज़ है देखते हैं। अ मोर परमिसिव लाइसेंस दैट अलाउस यूज, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विथ फ्यूअर रेस्ट्रिक्शंस, एनकरेजिंग वाइडर एडॉप्शन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब क्या है ये अपाची लाइसेंस क्या है, तो वो भी एक मोर परमिसिव लाइसेंस है जो अलाउ करता है मॉडिफिकेशन करने के लिए, यूज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन कुछ ही रेस्ट्रिक्शन पे, रेस्ट्रिक्शन तो इसमें है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन पे। ठीक है, और एनकरेज करता है दूसरे लोगों को ताकि वो आके ये काम कर साथ में मिलकर और ये पूरे वर्ल्ड में एडॉप्शन फैले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अगला आते हैं 7 क्वेश्चन पे, और 7 क्वेश्चन है व्हाट डज जीरो मार्जिनल कॉस्ट मीन इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जीरो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या, चलो देखते हैं। जीरो मार्जिनल कॉस्ट मीन्स दैट वंस द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, डिस्ट्रीब्यूटिंग इट to additional use cost almost nothing. This allows software to spread widely without major financial barriers। ठीक है, जीरो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है कि जो दैट वंस द सॉफ्टवेयर इज डेवलप, जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है एक बार, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो एडिशनल यूजर्स के कॉस्ट में। ठीक है, और ऑलमोस्ट कॉस्ट नथिंग होता है। ठीक है, सॉरी देखो, ये जीरो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है कि एक बार जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए जाते हैं तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्री में बिना कोई पैसे लगाए, ऑलमोस्ट पैसे लगते ही नहीं है ऐसा। ठीक है, और क्या है, हम इस सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, स्प्रेड पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हैं बिना कोई पैसे लगाए हुए। ठीक है, बिना कोई ज़्यादा खर्च किए हुए ऐसा। फिर अगला आता है 8 क्वेश्चन, स्टेट 2 मैथोडोलॉजीज यूज्ड इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो 2 हमको मैथोडोलॉजीज बताने हैं। तो पहला है कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट और दूसरा है एजाइल डेवलपमेंट। चलो पहला देखते हैं कम्युनिटी ड्राइव डेवलपमेंट। तो वो है इन्वॉल्व्स कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ डेवलपर्स यूटिलाइजिंग द कलेक्टिव नॉलेज ऑफ द कम्युनिटी। अभी क्या करता है, ये करता है कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट क्या करता है, इन्वॉल्व करता है कंट्रीब्यूशंस को, कहाँ से, एक लार्ज ग्रुप ऑफ डेवलपर्स से। ठीक है, जो कि यूटिलाइज करते हैं क्या, कलेक्टिव नॉलेज को एक दूसरे के साथ और कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, अब अगला क्या है, एजाइल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है, एन इटरेटिव अप्रोच फोकसिंग ऑन फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर इन स्मॉल फंक्शनल पार्ट्स। ठीक है, इट इनकरेजेस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड एडेप्टेशन। ठीक है, अब ये क्या है एजाइल डेवलपमेंट, तो ये एक इटरेटिव अप्रोच होता है फोकस करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर स्मॉल वे में और फंक्शनल पार्ट्स में। ठीक है, ये क्या करता है, फोकस करता है इस पर, और इंकरेज क्या करता है, ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और एडेप्टेशन, यानी कि हमेशा इंप्रूव रहते रहे और सब लोग इसको अपनाते रहे ऐसा।
अगला 9 क्वेश्चन, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द अपाची लाइसेंस। तो की फीचर्स क्या है अपाची लाइसेंस, चलो देख लेते हैं, तीन देख लेते हैं। अलाउज फ्री यूज, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या करता है, अलाउ करता है फ्री में यूज करो, मॉडिफाई करो, डिस्ट्रीब्यूट करो सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सेकंड क्या है, सपोर्ट बोथ ओपन सोर्स एंड प्रोप्रिएटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें दोनों सपोर्ट करता है, कौन सा, ओपन सोर्स भी और प्रोप्रिएटिव सॉफ्टवेयर भी डेवलपमेंट का भी इसमें दोनों में सपोर्ट करता है, ठीक है, दोनों इसमें सपोर्ट करता है। अगला थर्ड, प्रोवाइड्स क्लियर टर्म्स फॉर पेटेंट राइट्स एंड कंट्रीब्यूशंस मेकिंग इट बिजनेस फ्रेंडली, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्लियर टर्म्स पेटेंट राइट्स के लिए, ठीक है, और कंट्रीब्यूशंस के लिए, और क्या करता है, बिजनेस को फ्रेंडली क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ओके, अगला है लास्ट क्वेश्चन 10th, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेटेंट्स एंड कॉपी लेफ्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलो देखते हैं, हमको डिफ्रेंशिएट करना है किसको, पेटेंट्स को और कॉपी लेफ्ट को, किसके कॉन्टेक्स्ट में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। तो पेटेंट्स क्या है, तो पेटेंट्स क्या है, पेटेंट्स है, इट ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू इन्वेंटर्स अलाउिंग देम टू कंट्रोल हाउ देयर इन्वेंशंस आर यूज, ठीक है। पेटेंट्स क्या है, ग्रांट करता है एक्सक्लूसिव राइट्स की, उसका जो इन्वेंटर्स को ये ग्रांट करता है एक्सक्लूसिव राइट, हक ग्रांट करता है किसको, इन्वेंटर्स को, कि वो अलाउ कर सके, वो देख सके कि उनके जो सामान है, मतलब जो भी वो डाला है उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं लोग, ठीक है, वो देख सके और उसको कंट्रोल में रख सके, ठीक है। ये है पेटेंट का मतलब। कॉपी लेफ्ट मतलब क्या होता है, इट इंश्योर्स दैट एंड सॉफ्टवेयर एंड इट्स मॉडिफाइड वर्जन्स रिमेन फ्री एंड ओपन, ठीक है। इसका मतलब है कॉपी लेफ्ट का मतलब जो सामान जिस चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमेशा फ्री रहे, उसको मॉडिफाई करने के बाद भी फ्री रहे वो, ठीक है, और कोई उसको पेड ना बनाए, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ यूजर्स एंड डेवलपर्स बाय प्रिजर्विंग द ओपन नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, यूजर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो फ्री में यूज कर सके इसको, डेवलपर्स को भी, हाँ, और इसको बचा के रखते हैं ताकि सब लोग यूज कर सके, और इसमें पैसे वाला पेड वाला ऑप्शन ना आवे, ठीक है। ये हो गए सारे के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन फटाफट से। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ ओएसएस क्या होता है, तो इसमें क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आवे तो हमको फटाफट से लिख देना है पहले हेडिंग, फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन, सोर्स कोड अवेलेबिलिटी, डिराइव्ड वर्क्स, इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर्स कोड, नो डिस्क्रिमिनेशन, लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन, जीएनयू जीपीएल अपाची, नो टाइज टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन अदर सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी, ये हेडिंग डालना है। इसके आगे जो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको तो उसी हिसाब से लिख देना है, ठीक है। अगला पूछे कि डिफरेंशिएट करो फ्री सॉफ्टवेयर और प्रोप्रिएटिव सॉफ्टवेयर के बारे में, तो उसका पहले बताता है फ्रीडम बताना है, उसका क्या है फ्रीडम, फिर सोर्स कोड क्या है, फिर उसका कॉस्ट क्या है, उसका रेस्ट्रिक्शंस क्या है, ये बताना है, ठीक है। अगला जीएनयू प्रोजेक्ट हिस्ट्री का बारे में पूछे, उसमें बताना है रिचर्ड स्टोलमैन ने 1983 में इसको बनाया था, क्यों बनाया, इसका टूल्स क्या था, फिर जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन जो कोई जीसीसी होता है, और दूसरा क्या था इसमें जीएनयू एमएक्स होता है, EMSCS, ठीक है। अब उसका में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, तो FSF यानी कि ऑर्गेनाइजेशन FSF बनाते हैं, यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर पूछे कि फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मॉडल और प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग मॉडल क्या होता है, तो उसमें हमको बताने हैं पहला क्या फ्रीडम बताने हैं उसका क्या है, उसका लाइसेंसिंग जीपीएल, उसका लाइसेंसिंग क्या है, जैसे जीपीएल होता है जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है, उसका कम्युनिटी फोकस होता है, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शंस भी उसमें क्या है वो बताने हैं, ठीक है। उसमें ओपन सोर्स स्टैंडर्ड्स क्या है वो बताने हैं, तो उसमें बताना होगा क्या कि एंश्योरिंग ऑफ कंपेटेबिलिटी क्या है, उसका एनकरेजिंग इनोवेशन क्या है, रिड्यूसिंग वेंडर लॉक क्या है, ठीक है, और इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी क्या है, और TCP/IP क्या है, HTML CS उसका एग्जाम्पल, ठीक है, ये उनको बताना है किसमें OS स्टैंडर्ड्स में। अगला FOSS ये क्या होता है, तो सपोर्ट एंड मेंटेनेंस करता है, कस्टमाइजेशन करता है, ट्रेनिंग करता है, इन सबका लॉन्ग आंसर लिखने है, ठीक है। अगला FSF क्या है, यानी कि FSF बताया ना फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, तो रिचर्ड स्टोलमैन ने 1985 में इसको बिल्ड किया था, ठीक है। और देखो GNU था ना, GNU वाला वो 1983 में होता है, 1985 में हुआ, ठीक है। ये प्रमोट करता है सॉफ्टवेयर फ्रीडम को, ये सब सपोर्ट ही होता है फ्री सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को, ठीक है। इसमें लीगल एडवोकेसी होता है, और ये क्या होता है एजुकेटेड और ऑटरिच होता है, ठीक है, ये लिखना है इसका आंसर। अब आएगा फिर फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उसका डिफरेंस लिखना होंगे, उसमें लिखूंगा फिलोसॉफी टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो फिलोसॉफी क्या करता है, फोकस करता है किस चीज़ पे वो बताना है, फिर टर्मिनोलॉजी क्या है वो टॉक करता है किस चीज़ के बारे में वो बताना है, ठीक है। फिर सोर्स कोड क्या है, सोर्स कोड अवेलेबिलिटी क्या है, तो वो भी टॉक करता है सिमिलैरिटीज़ के बारे में, मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन उसमें भी सिमिलैरिटीज़ और के बारे में बात करता है, ठीक है। उसमें डेवलपर्स और यूजर्स का इंप्लीकेशन क्या है वो बताना है, ठीक है। अगला BSD क्या है, तो BSD यानी कि बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहाँ पर बना था, अमेरिका में, USA में, कैलिफोर्निया में 1970 से लेकर 1980 के बीच में, ठीक है। अब BSD लाइसेंस फ्री होता है, नेटवर्किंग स्टैक TCP/IP होता है उसका एग्जाम्पल, पोर्टेबिलिटी फोकस होता है और रन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। टूल्स एंड सब सिस्टम्स क्या होता है, तो सेल CSH और FFS करते हैं, ठीक है। और उसका में क्या है, ओपन सोर्स एथर्स क्या है, तो फ्री BSD, ओपन BSD एंड नेट BSD करना है इसमें, ठीक है। किसमें BSD में, फिर लेजेसी एंड इन्फ्लुएंस क्या है, तो मैक OS और यूनिक्स बेस्ड होता है, ठीक है, बनाई क्रिएट हुआ है, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो अब देखो तो ये BSD का कंफर्म आएंगे 6 मार्क्स में, लिख लो। अच्छा अब अगला फोस्टरिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो उसमें बताने हैं पब्लिक अवेलेबिलिटी क्या है, तो अवेलेबल है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्या है, तो कोई भी यूज़ कर सकता है। टेक्निकल कंसिस्टेंसी क्या है, तो सॉल्व और
प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और हेल्प करता है एक दूसरे को। फिर ट्रांसपेरेंसी क्या है, खुलेआम हर चीज़ होता है, सब साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेथोडोलॉजीज क्या है, तो वो कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट लिख देना है जो हेल्प करते हैं। एजाइल प्रिंसिपल जो कि फोकस करते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड पीयर रिव्यू जो कि ओपननेस होता है ये भी, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन टू स्केलेसिटी एंड इनोवेशन कर देना है, ठीक है। ये हो गया आंसर इसके। अब इम्पैक्ट ऑफ पेटेंट क्या होता है वो बताना है। तो ट्रोलिंग पेटेंट बताना है जिसमें क्लेमिंग करते कि ये मेरा है मेरा है मेरा, ऐसा राइट करता है, ठीक है। और इनकुम्बरेंसिस क्या है, इनकुम्बरेंसिस पेटेंट क्या है, ये चैलेंजेस को फेस करता है जब ये सब जो लीगल राइट्स आते हैं तब, ठीक है। उसके बाद में क्या इसके बेनिफिट्स क्या वो बताने हैं। तो पेटेंट ग्रांट्स क्या करता है, ओपन सोर्स लाइसेंस में ग्रांट्स करता है, ठीक है। और डिफेंसिव क्या करता है, पेटेंट प्रिवेंट बचाता है उस चीज़ को, ठीक है। अब इंटरनेशनलाइजेशन क्या है, तो वो अडेप्ट करता है वर्ल्ड के फीचर्स को, जैसे कि सब में वर्ल्ड में, मान लो कि सॉफ्टवेयर है तो पूरा वर्ल्ड में चले ऐसा, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें लैंग्वेजेस होते हैं, 80 से ज़्यादा लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें सभी पीपल यूज़ कर सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल्स क्या है मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। ये फ्रीडम देता है कि सब लोग इसको यूज़ कर सकें। तो ये हो गया तो सेकंड चैप्टर।